जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका बोधपूर्ण एग्जाम क्लास यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि साथियों एसएससी जीडी का जो फिजिकल है ये कब तक होगा, इसको लेकर बच्चों के मन में बहुत बड़ा यहाँ पे डाउट्स बना हुआ है, सवाल बना हुआ है। सभी साथी इसको लेकर परेशान है कि इसका फिजिकल कब तक होगा, क्योंकि रिजल्ट भी आ गया, स्कोर कार्ड भी जारी हो गया। अब बारी आती है फिजिकल की, तो ये फिजिकल कब तक होगा, ये जो डाउट्स बना हुआ है। साथ ही साथ इस बार जो फिजिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड होगा, वहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे, ये बच्चों के मन में, यहाँ पे साथियों के मन में सवाल बना हुआ है। और एक जो यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा यहाँ पे ये आता है कि एनसीसी जो साथी किए हैं, तो एनसीसी जो तीन तरीके से जो सर्टिफिकेट होते हैं, सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी, सर्टिफिकेट सी, तो ये तीन तरीके से जो सर्टिफिकेट हैं, इन सर्टिफिकेट से कितने कितने मार्क्स का यहाँ पे जो फायदा होगा साथियों को, तो ये सारे जो बिंदु बने हैं बच्चों के मन में, तो इनको लेके हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक जो लास्ट मुद्दा यहाँ पे आता है कि RFID क्या है। ये जो नए साथी हैं या RFID के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसको लेके आज हम बात करेंगे कि जो RFID है क्या, इसका आखिर चक्कर क्या है, तो इसको लेके हम बात करेंगे। तो चलते हैं हम लोग इसी तरफ जो है। यदि हम बात करें यहाँ पे, तो एसएससी जीडी 2024-25 की यदि हम बात करें फिजिकल को लेकर, तो यहाँ पे जो 4-5 मुद्दे यहाँ पे, एक तो सबसे पहला मुद्दा एसएससी जीडी फिजिकल कब तक होगा। दूसरा यहाँ पे मुद्दा है कि फिजिकल के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। तीसरा यहाँ पे ये है कि RFID फिजिकल क्या है। और जो यहाँ पे चौथा मुद्दा है, यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट से कितने मार्क्स मिलेंगे। और जो यहाँ पे आखिरी जो मुद्दा यहाँ पे ये आता है कि फिजिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, जिसका रिक्वायर्ड होगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनवाने होंगे, तो इसको लेके हम बात करेंगे। तो ये जो सारे बिंदु हैं, इसके एक एक बिंदु को लेके हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे एसएससी जीडी का फिजिकल कब तक होगा। यदि फिजिकल की बात करें, तो पिछली जो वैकेंसी जो 2023 में आई थी, जो इसका संपूर्ण जो करवाया गया था वैकेंसी 2024 में, तो यदि इसकी हम बात करें यहाँ पे, तो इसकी यदि बात करेंगे यहाँ पे, तो ये जो वैकेंसी आई थी जो 2023-24 में, 2023-24 में जो वैकेंसी आई थी, यदि हम उसकी बात करें, तो इसका जो एग्जाम होता है, यदि एग्जाम के बाद में जो फिजिकल होता है, यदि फिजिकल की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इसका फिजिकल के लिए रिजल्ट जो जारी होता है, फिजिकल के लिए जो रिजल्ट जारी होता है, फिजिकल के लिए जो रिजल्ट जारी होता है, ये रिजल्ट जारी होता है 10 जुलाई को। कितने जुलाई को, तो यहाँ पे ये 10 जुलाई 2024 को जारी होता है। और इसके बाद में बात करें यहाँ पे, तो ये जो है, तो फिजिकल का डेट आता है, जो फिजिकल का डेट आता है, तो फिजिकल आपका करवाया जाता है, फिजिकल डेट, यानी फिजिकल डेट की बात करें यहाँ पे, रिजल्ट तो आपका आता है यहाँ पे, जो आपका फिजिकल के लिए जो यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाता है कि कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, तो यहाँ पे ये 10/7/2024 में जारी होता है। और यदि हम बात करें यहाँ की जो फिजिकल डेट आता है, जिस दिन से फिजिकल करवाया जाना है, ये जारी होता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को यदि हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये दोनों के बीच में आप कितने दिन का यहाँ पे गैप है, तो करीब करीब यदि आप देखेंगे यहाँ पे, तो 70 से यहाँ पे 75 दिन के बीच में ही यहाँ पे फिजिकल करवा लिया जाता है। मतलब यहाँ पे 70 डेज से लेके 75 डेज के अंदर यहाँ पे फिजिकल करवा लिया जाता है। यदि हम इस बार बात करें यहाँ पे, और यदि हम इसकी फाइनल रिजल्ट की बात करें यहाँ पे, यदि हम इसकी फाइनल रिजल्ट की बात करें यहाँ पे, तो फाइनल जो रिजल्ट है यहाँ पे, यदि फाइनल रिजल्ट की जो बात करें हम यहाँ पे, तो 24/11/2024 को यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो है यहाँ पे घोषित कर दिया जाता है। तो ये जो आपका रिजल्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल के लिए जो यहाँ पे बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जो रिजल्ट जारी होता है, पहले तो यहाँ पे 10/7/2024 को जारी होता है। वही फिजिकल डेट आता है जब फिजिकल बच्चों को फिजिकल के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है, तो ये 23/9 से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 सितंबर से। और फिर फाइनल रिजल्ट है, ये 24/11/2024 में इसका फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। यदि आप इसका देखेंगे यहाँ पे, तो करीब यदि फाइनल रिजल्ट का आप देखेंगे यहाँ पे, तो कितने दिन का अंतर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग यहाँ पे 60 दिन के करीब में, यहाँ पे 60 से 65 दिन के बीच में, 60 से 65 दिन के बीच में यहाँ पे अंतर है। 60 से 65 दिन के बीच का यहाँ पे अंतर है, क्योंकि 23 और 24 में आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे 60 से 61-62 दिन का अंतर यहाँ पे गैप आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो रिजल्ट है, और जो यहाँ पे फिजिकल के लिए तो 70 से 75 दिन के बीच में यहाँ पे फिजिकल करवाया जाता है रिजल्ट आने के बाद में। यदि हम इस बार बात करें यहाँ पे, तो इस बार जो यहाँ पे आपका
जो रिजल्ट जो आपका रिजल्ट आया है ये 17 जून को आया है। कितने जून को? तो 17 जून को, 17 जून 2025 को आया है। और यदि हम बात करें यदि इससे 72 दिन की बात करें यहाँ पे, तो करीब करीब 70 से 72 दिन। लेकिन इस बार 70 से 72 दिन पे आपका फिजिकल नहीं होगा, उससे पहले फिजिकल होगा। तो यदि हम बात करेंगे यहाँ पे करीब जो 60 दिन भी लग रहे हैं, यदि 60 दिन भी लग रहे हैं तो आपका करीब करीब यहाँ पे जो लगने वाला है ये करीब यहाँ पे, तो यहाँ पे जून जुलाई और फिर आपका जाएगा अगस्त। तो करीब यहाँ पे अगस्त से सितंबर में अगस्त से जो है आपका सितंबर में यहाँ पे फिजिकल के लिए आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। जो आपका फिजिकल डेट है ये अगस्त से सितंबर में आपको यहाँ पे देखने को मिलने की संभावना है। ये अगस्त से सितंबर में आपका फिजिकल होने की यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे 99% हम कहें तो यहाँ पे 99% आपका अगस्त से सितंबर में आपका फिजिकल करवा ली जाएगा। क्योंकि इस बार जल्दी होगा, क्योंकि अक्टूबर में नई वैकेंसी आ रही है। तो इसका कारण यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि जो आपका फिजिकल होगा अगस्त से सितंबर के बीच में आपका यहाँ पे फिजिकल करवा लिया जाएगा। तो आप लोग इसकी तैयारी यहाँ पे आप बना लें, क्योंकि आप पिछला यहाँ पे आप देख ही चुके हैं कि 70 से 75 दिन में यहाँ पे फिजिकल के लिए जो है डेट जारी हो गया है और इस 23 तारीख से फिजिकल करवाया गया, मतलब 70 से 72 दिन में फिजिकल करवाना जारी कर दिया गया। तो वही यहाँ पे भी ये देखेंगे, यहाँ पे तो करीब करीब ये 60 दिन भी लग रहे हैं, ये 60 दिन भी लग रहे हैं, 70 दिन भी लग रहे हैं। तो अगस्त से सितंबर में आपका फिजिकल होना ये तय है। अब जो यहाँ पे एक मुद्दा आता है, यहाँ पे जो एक मुद्दा आता है कि फिजिकल के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, तो पास किया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे पास किया गया है करीब यहाँ पे 4 लाख के करीब, यहाँ पे 4 लाख के करीब में यहाँ पे फिजिकल के लिए पास किया गया है। 4 लाख के करीब यहाँ पे फिजिकल के लिए पास किया गया है। तो इस बार जो फिजिकल के लिए बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा करीब करीब 4 लाख यहाँ पे साथी होंगे जो है, और यहाँ पे गर्ल्स होंगी यहाँ पे तो करीब 4 लाख होंगी। यदि हम RFID की बात करें, यहाँ पे जो RFID है, ये दोनों आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अब ये जो RFID फिजिकल क्या है, इसको लेकर जो बच्चों के मन में, जो साथियों के मन में ये अभी जो हलचल चल रही है, यदि इसकी बात करें यहाँ पे तो RFID क्या है, यदि इसकी बात करें यहाँ पे तो RFID एक तरीके से यहाँ पे बात करें, यदि इसके फुल फॉर्म की बात करें यहाँ पे तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये आपका यहाँ का इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब यदि हम इसकी बात करें तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ये एक तरीके से टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा जब आप फिजिकल करते हैं, जब आप राउंड करते हैं, तो आपका यहाँ पे आपके पैरों में एक चिप बांधा जाता है, एक चिप लगता है जिसे हम RFID के नाम से जानते हैं। जो आपका चिप बांधा जाएगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले साथी फिजिकल उनका पास हो जाता था, लेकिन वो राउंड कहीं ना कहीं भूल जाने की वजह से वो फिजिकल से बाहर हो जाते थे, मतलब उनका जो है हो जाने के बाद भी नहीं होता था कंप्लीट। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए SSC के द्वारा, या कुछ ऐसे भी साथी थे जिनका नहीं भी होता था लेकिन उनका सिलेक्शन हो जाता था, तो ये सारी गलतियां रही थी। इसके वजह से यहाँ पे RFID जो है इसको चालू किया गया और इसके तहत यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, और ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छे जो है यहाँ पे कारगर है, और देखा जाए तो UPP में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। तो इस बार जो RFID से जो फिजिकल होगा आपका यहाँ पे, तो आपके पैरों में चिप बांधा जाएगा और आपके जो आपका चेस्ट, जो आपको यहाँ पे एक नंबर दी जाएगी, उस नंबर से आपका वो चिप कनेक्ट किया जाएगा, जिससे जब आप जितने भी राउंड्स करेंगे वो सारे राउंड्स आपका वहाँ पे वो काउंट होगा। जितने सेकंड में, जितने माइक्रो सेकंड में आप जो है आप फिजिकल कंप्लीट करते हैं, वो सारा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यदि आप ज्यादा राउंड भी करते हैं तो भी आप कितने समय में आपने अपना पूरा राउंड क्लियर किया है, वो सारी चीजें वहाँ पे मेंशन हो जाएंगी, ऑलरेडी वहाँ पे कंप्यूटर में वो फीड होता चला जाएगा। जैसे ही तत्काल आपका जो फिजिकल का जो आपका रिजल्ट है जारी होता है, वैसे ही आप वहाँ पे देख पाएंगे जो है कि आपका फिजिकल क्वालिफाई हुआ है नहीं हुआ है, वो वहाँ पे आपको क्लियरिटी वहाँ पे मिल सकती है। तो इसलिए यहाँ पे RFID का यहाँ पे यूज किया गया है, और इसलिए यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पे फायदा है, और इससे बच्चों को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि RFID क्या है। तो ये पैरों में एक चिप बांधने वाला है, ये टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल सिर्फ रनिंग के लिए किया जाना है, और जो रनिंग होगा ये 5 किलोमीटर का रनिंग होगा। यदि हम बात करें यहाँ पे तो NCC सर्टिफिकेट से कितने मार्क्स मिलेंगे, ये जो यहाँ पे मुद्दा बना हुआ है, यदि हम इसकी बात करें तो आपका जो NCC सर्टिफिकेट होता है, आपका 3 तरीके से सर्टिफिकेट होता है। एक तो सर्टिफिकेट ये होता है, एक सर्टिफिकेट B होता है, एक सर्टिफिकेट C होता है। यदि हम सर्टिफिकेट A की बात करें यहाँ पे तो इसके लिए आपके 2% मिलते हैं, यदि B की बात करें यहाँ पे तो इसके लिए आपको 3% मिलते हैं, और इसकी बात करें यहाँ पे तो इसके लिए आपको 5% मिलते हैं। यदि हम इसकी पूरे की यदि मार्क्स की बात करें तो पहले आपको आउट ऑफ 100 में मार्क्स होता था, लेकिन आपका 160 यहाँ पे है। तो आप ये देखेंगे यदि परसेंटेज निकालेंगे यहाँ पे तो 2 का यदि आप निकालेंगे या 5 का ही निकाल लेते हैं C सर्टिफिकेट का, तो यहाँ पे जैसे
आपका 5% है। अब कोई 5% है तो यदि परसेंटेज में हमें इसको चेंज करना है तो इसको इसके नीचे क्या करोगे, तो 5 लिखोगे, बटे क्या लिख दोगे, परसेंटेज को चेंज करने के लिए नीचे 100, ठीक है। और फिर आपका कितने मार्क्स का है, तो 160 मार्क्स का, ठीक है। अब 160 है तो यहाँ पे शून्य शून्य कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 8 दूनी 16, यहाँ पे 5 दूनी 10, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना 5 5 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, तो टोटल 8 मार्क्स। आपको इसके लिए कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे इसके लिए आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही आप यहाँ पे परसेंटेज जैसे 3 यहाँ पे कर दोगे, नीचे 100 कर दोगे और 160 से मल्टीपल कर दोगे यहाँ पे, तो करीब करीब यहाँ पे इतने आपको यहाँ पे मार्क्स मिलने वाले हैं। और करीब यहाँ पे भी आपको 3 से 3.5 मार्क्स यहाँ पे भी मिलने वाले हैं। करीब यहाँ पे 3.5 मार्क्स से प्लस में यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, मतलब ये आपको करीब यहाँ पे 3.5 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। तो ये आपको सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट बी, सर्टिफिकेट सी, इससे जो आपको ये मार्क्स मिलने वाले हैं, तो इसका आपको यहाँ एनसीसी का यहाँ पे फायदा होने वाला है। यदि आप इसका इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो आप कर सकते हैं। वहीं यदि बात करेंगे यहाँ पे फिजिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड होगा, ले जाना होगा, ये सारे चीजों को लेके हम आगे बात करेंगे। तो चलते हैं हम लोग उसी तरफ जो है। तो जो आपका यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे 2025 में, ये आपका यहाँ पे चाहिए, आपका जो है एक तो 2 एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो 2 एडमिट कार्ड आपके पास हो, आपके पास 2 एडमिट कार्ड हो, आपके पास 2 एडमिट कार्ड हो, जो आपके पास होना जरूरी है। दूसरा यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो। तो इस तरीके से यदि आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप जो है आप देख लें यहाँ पे। और तीसरा जो यहाँ पे आपका चाहिए, जो आपने मार्कशीट भरा है, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, क्योंकि 10th तो आपका मिनिमम है। यदि आपने हाईएस्ट जो भी क्वालिफिकेशन आपने डाल रखा है, वो क्वालिफिकेशन की मार्कशीट आपको ले जानी होगी। यदि बात करें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मूल निवास ले जाना होगा। जिस जगह से आप निवास कर रहे हैं तो वहां से आपको अपना मूल निवास बनवा लेना है। आपने पहले भी बनवाया है तो ठीक है। यदि बात करें यहाँ पे, तो जाति प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अब जाति प्रमाण पत्र किसका होगा, तो यहाँ पे यदि बात करें यहाँ पे, तो जनरल का जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है, तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र सिर्फ किसको बनवाना होगा, तो ओबीसी को बनवाना होगा। ओबीसी, एससी, एसटी, इन लोगों को यहाँ पे जाति प्रमाण ले जाना होगा। यदि ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पे, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे चाहिए। ये सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको ले जाना होगा ईडब्ल्यूएस का। यदि हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे, तो सेल्फ अटेस्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स का जो है आपको अटेस्ट कर लेके जाना है। यदि बात करें यहाँ पे, तो 4 पासपोर्ट साइज फोटो, 4 पासपोर्ट साइज आपको 4 फोटो ले जाना होगा। ये 4 फोटो आप अभी तो आपने फोटो लगाया था ऑनलाइन में, उसका आप ये चाहे तो आप, यदि आपके पास है तो वो आप निकलवा लें। यदि नहीं है आपके पास तो आप कोई ऐसा फोटो ले ले जो आपका उस फोटो से आपका मैच कर जाए। यदि बात करें यहाँ पे, तो लास्ट में आपका यहाँ पे जो होगा, ये बाएं हाथ का अंगूठा जो है यहाँ पे, और ये आपका बिल्कुल साफ होना जरूरी है। आप देख लें, जब आप फिजिकल के लिए जाएं तो आपका अंगूठा बिल्कुल आपका जो है बाएं हाथ का अंगूठा, मतलब आपका यहाँ पे कौन सा लगेगा, तो बाएं हाथ का अंगूठा बिल्कुल आपका साफ होना चाहिए। अब यदि बात करें यहाँ पे, तो एनसीसी सर्टिफिकेट आपको, यदि आपने एनसीसी भरा है तो एनसीसी सर्टिफिकेट आप ले जाएं। और मैंने बताया कि एनसीसी सर्टिफिकेट जो ए बी सी तीनों सर्टिफिकेट है, इससे आपको कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, उसका फायदा आपको कितना मिलने वाला है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड होगा। और सारे डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास कंप्लीट हैं तो ठीक है, आप फिजिकल की तैयारी करते रहें। लेकिन यदि आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो आप फिजिकल तो करते रहें, लेकिन साथ में डॉक्यूमेंट्स को भी आप कंप्लीट कर लें। यदि आपको किसी भी मार्कशीट में लग रहा है कि आपके माता का नाम गड़बड़ है, आपके पिता का नाम गड़बड़ है, जन्म तिथि में गड़बड़ी कोई है, तो इस तरीके से यदि है तो वहां पे आप एडिट करवा ले, जो अभी से जो कुछ भी करना हो वो आप अभी से करवा ले। या आपके पास इस तरीके से कोई ऑप्शन नहीं है तो आप एक एफिडेविट बनवा लें। एफिडेविट, उसी नाम से आप जो है एक एफिडेविट बनवा लें, जिससे कि आपका वहां पे कोई समस्याएं ना आए। आपको एक समय निर्धारित कर दिया जाए जिस समय के अंतराल में आपको जो है चीजें आपको कंप्लीट कर दी जानी है, ठीक है। तो ये आप एफिडेविट बनवा लें। यदि कोई चीज आपको यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे मेरी गलतियां हो गई हैं, आधार में गलती है, मार्कशीट में किसी चीज की गलती है, तो आप जो है अभी से एफिडेविट उसका बनवा ले। या आप लग रहा है कि यदि बनवा पाएंगे तो तत्काल आप, यदि लग रहा है कि कोई गलती है, मिस्टेक है, तो उसको अभी आप सुधरवा लें। अब यदि हम बात करें यहाँ पे कि फिजिकल क्या आपका क्या क्या रहने वाला है, तो फिजिकल की यदि बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे रहता है फिजिकल। यदि बात करें तो मेल के लिए यहाँ पे जो हाइट होना चाहिए, जो यहाँ पे मेल के लिए जो यहाँ पे हाइट चाहिए, यहाँ पे तो मेल के लिए यहाँ पे 170 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट चाहिए, और वही फीमेल के लिए यहाँ पे 157 सेंटीमीटर। अब ये किसके लिए, तो जनरल, ओबीसी, एससी के लिए। वहीं एसटी की बात करेंगे यहाँ पे 162.5 सेंटीमीटर यहाँ पे रहने वाला है, ये यहाँ पे मेल का रहेगा एसटी का। और यहाँ पे जो फीमेल का रहेगा 150 सेंटीमीटर रहेगा, ये एसटी का रहने वाला जो फीमेल है। वहीं यदि रनिंग की बात करेंगे यहाँ पे, तो रनिंग आपका कैटेगरी वाइज जो रनिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल फीमेल का है।
और यहाँ पे जनरल ओबीसी का यहाँ पे जो रहेगा 5 किलोमीटर यहाँ पे रहेगा और ये 24 मिनट में रहेगा। तो यहाँ पे ये जो रनिंग रहने वाला ये रहेगा और इसमें भी आपका जो है ओबीसी एससी एसटी सभी का रहेगा, ओबीसी एससी एसटी, ठीक है, यहां भी रहने वाला है। और ये 1600 मीटर यहाँ पे हाइट रहेगा जो है, सॉरी 1600 मीटर यहाँ पे जो रनिंग रहेगा 8.5 मिनट में, ये आपका यहाँ पे फीमेल का रहने वाला है जो महिलाओं का है। और ये जो मेल का है यहाँ पे 5 किलोमीटर जो है यहाँ पे 24 मिनट में। यदि हम बात करेंगे यहाँ पे फार लद्दाख से, यदि आप रीजन से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे एससी एसटी से हैं तो यहाँ पे 1600 मीटर यहाँ पे रहने वाला है, ये 7 मिनट में रहेगा। और यहाँ पे 800 मीटर रहेगा, ये 5 मिनट में यहाँ पे आपका रनिंग रहने वाला है, ये फीमेल के लिए रहने वाला है। तो ये चीजें आप यहाँ पे देख लीजिए और उस तरीके से अपनी तैयारी जो है अपनी जारी कर दीजिए। यही आपका जो फिजिकल यहाँ पे चेक किया जाएगा और यही आपको फाइनल सिलेक्शन तक ले जाने वाला है, क्योंकि यही आपको फाइनली यहाँ पे आपको सिलेक्ट करवाएगा। तो आपको कैसी जानकारी लगी, इसको आप ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक शेयर करें जो बच्चे फिजिकल में अभी उनको इसके बारे में नहीं पता कि कितना वहां पे रनिंग रहने वाला है, कम से कम उन तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो जैसे ही कोई इसका फिजिकल का अपडेट मिलता है उस अपडेट के साथ सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।